हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बीएड पोर्शन का करने वाले हैं। एचपी पीजीटी की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं और टाइप्स एंड लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट्स। सो दिस इज आपका टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट, शिक्षक और शिक्षण संबंधी अवधारणाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीचर, तो टीचर कौन है? टीचर एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है? इम्पार्ट नॉलेज, मतलब कि नॉलेज जो है वो बांटता है। ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर करता है, स्किल्स ट्रांसफर करता है, स्किल्स सिखाता है। ठीक है, एंड वैल्यूज टू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को जो है वो वैल्यूज जो है वो मूल्य प्रदान करता है, अच्छी चीजें अच्छी बातें सिखाता है। फैसिलिटेटिंग देयर इंटेलेक्चुअल, उनके जो है वो बौद्धिक विकास करता है। सोशल हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारा चीजें जो है वो टीचर मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाता है। ठीक है, एंड टीचर में वर्क इन वेरियस एजुकेशनल सेटिंग्स, टीचर जो है वो डिफरेंट वेरियस एजुकेशन सेटिंग में बोलते वर्क करता है, जिसमें आपका इंक्लूडिंग स्कूल हो गया, कॉलेज टीचर हो गए, यूनिवर्सिटी टीचर, इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरमेंट्स, ये सारी चीजें जो है वो टीचर में रहती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टीचर। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ टीचर, एंड द नेक्स्ट इज टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज द इंटेंशनल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, मतलब कि जो कि हमने सीखने की चीज को जो है वो इजी बनाती है, सुविधाजनक बनाती है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इसमें क्या आता है आपका? टीचिंग में प्लानिंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, मतलब पहले क्या करते हैं? प्लान करना। एंड टीचिंग में क्या आता है कि जो हम इंस्ट्रक्शन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफरिंग नॉलेज, जो ट्रांसफर नॉलेज कर रहे हैं वो आएगा। ठीक है, तो इम्पार्ट नॉलेज जो इम्पार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर जो नॉलेज हो रहा है। क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस आते हैं। असेसिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के लिए जो है वो टीचिंग करवाई जाती है। एंड अडेप्टिंग टीचिंग मेथड एंड मीट डाइवर्स लर्निंग, डाइवर्स लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो क्या क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग होती है। एंड टीचिंग मेथड्स जो है वो इसमें रहते हैं। तो टीचिंग में मतलब कि जब ट्रांसफर नॉलेज हो रहा है, ठीक है, जो भी सिखा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेडागोजी। पेडागोजी रेफर्स टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, ये आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग होती है। इसमें आपका जनरली टीचर जो है वो शिक्षण शास्त्र, मतलब कि जो हमारा करिकुलम है, जो शिक्षण शास्त्र में ये आता है कि मतलब हमारी शिक्षण विधियां जो है वो उनको टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो प्रदान करता है, मतलब टीच करता है। इट एनकम्पास इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज होती हैं ये, मतलब कि इंस्ट्रक्शनल मतलब अनुदेशनात्मक स्ट्रेटेजीज होती हैं। करिकुलम जो डिजाइन होता है उसको जो है वो पढ़ाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट इसमें रहता है। ओवरऑल अप्रोच टू फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो इसमें रहते हैं। मतलब कि इसमें देखें तो हम टीचर का जो है वो रोल रहता है कि टीचर जो है वो जो नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। तो पेडागोजी। दूसरा आता है एंड्रोगोजी। एंड्रोगोजी इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अडल्ट्स, इसमें जो है वो टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस है, बोलते हैं किसके लिए? टीचिंग अडल्ट्स को। कॉइन्ड बाय आपको जो है वो इन्होंने मेलकॉल्म इन्होंने दी थी। एंड इट एम्फेसिस, अब इसमें आपने याद रखने वाली ये है कि आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है एंड्रोगोजी। एंड एक्नॉलेज अडल्ट्स एटोनॉमी, मतलब कि अडल्ट्स की मतलब एक स्वतंत्र रूप से वो सीखना, एक्सपीरियंसेस एंड रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए जो है वो रेडी रहते हैं। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो आपका एंड्रोगोजी में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका होटागोजी। ए मिक्सचर आपका जो है मतलब पेडागोजी एंड्रागोजी से आगे की प्रोसेस जो आती है वो आपकी होटागोजी आती है। ठीक है, होटागोजी जो है वो आपकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। तो ये याद रखना है। वेयर लर्नर आर एक्टिवली, इसमें क्या आता है कि लर्नर जो सीखने वाले हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं देयर ओन लर्निंग में, एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एजुकेशन, और अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेते हैं। इट गोज बियॉन्ड टीचर सेंटर्ड, अब ये जो है वो आपका जैसे पेडागोजी आ गया तो वो टीचर सेंटर, एंड्रोगोजी जो है वो स्टूडेंट सेंटर। अब ये जो है वो टीचर सेंटर एंड स्टूडेंट सेंटर से आगे का लेवल है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। क्लियर? होटागोजी। नेक्स्ट आता है आपका डिडेक्टिक्स। डिडेक्टिक्स क्या होता है? डिडेक्टिक्स रेफर्स टू द साइंस और आर्ट
टीचिंग एंड एनकम्पासेस द मेथड ऑफ टेक्निक्स होते हैं ये यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, जिसमें मतलब इंफॉर्मेशन को जो है वो इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए जो है वो जो टेक्निक्स लगाई जाती हैं, ठीक है। It involves considering the instructional strategies that align with the learning objectives। मतलब कि इसमें क्या होता है कि सीखने के जो भी उद्देश्य है, उद्देश्य के अनुरूप जो है बोलते जो इंस्ट्रक्शंस जो है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज जो है उन पर विचार जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका करिकुलम। करिकुलम आपको सबको पता है कि जो करिकुलम जो स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है, फ्रेम किया जाता है करिकुलम, आउटलाइन द कंटेंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उसमें रहते हैं, असेसमेंट्स वगैरह का रोल रहता है, एक्टिविटीज फॉर पर्टिकुलर कोर्स आर एजुकेशनल प्रोग्राम्स में जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम होता है उसमें ये सारी मतलब चीज़ें जो है वो फ्रेम कर दी जाती हैं करिकुलम में, ये सारी चीज़ें रहती हैं, एक्टिविटीज वगैरह भी और जो भी उनका लर्निंग कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। इट गाइड्स टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। ये टीचर को गाइड करता है क्या, ऑर्गेनाइज और डिलीवर करने में इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इंस्ट्रक्शन जो डिजाइन की जाती है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है ये ऑफ क्रिएटिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने के लिए। इट इंक्लूड्स एनालाइजिंग लर्नर्स नीड्स। इसमें क्या रखता है इस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में कि लर्नर्स नीड्स को जो है वो एनालाइज करना, डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डिजाइन करना, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना एंड इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको इवेलुएट और इफेक्टिवनेस को जो है वो उनको इवेलुएट करना, उनकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करना। नेक्स्ट आता है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो ऐसी प्रोसेस है वो क्या करती है ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। जो एक पॉजिटिव और ऑर्गेनाइज लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करती है क्लासरूम मैनेजमेंट। मतलब कि अच्छा क्लासरूम सही से मैनेज रहेगा, दैट मीन्स कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो इजीली जो है वो अचीव हो पाएंगे और लर्निंग जो है वो भी इफेक्टिव बनेगी, इजीली जो है वो स्टूडेंट्स भी जो है वो सीख पाएंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग रूटीन्स, मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर को मैनेज करना एंड प्रोमोटिंग अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग के लिए जो है एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो अनुकूल एटमॉस्फेयर बनाना। नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेसमेंट का आपको पता है कि फॉर्मेटिव भी होती है, समेटिव भी होती है, ठीक है। असेसमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस भी रहती है ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। जो भी स्टूडेंट्स ने सीखा है उसको इन द प्रोसेस मतलब कि ऑनगोइंग कोर्स के बीच बीच में भी असेसमेंट होती रहती है एंड एट द एंड जो एग्जाम वगैरह। तो इसमें आपका आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस होती है ये, ठीक है, जो कि कोर्स के साथ साथ चलती है। एंड समेटिव असेसमेंट जो है वो आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द ईयर टू इवेलुएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग टू गाइड इंस्ट्रक्शनल डिसीजन। मतलब कि इसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को जो है वो जज किया जाता है एंड उनको आगे गाइड भी किया जाता है कि कहाँ किस लेवल तक वो सीख रहे हैं, कितना उनकी अंडरस्टैंडिंग है, कितना उन्होंने सीखा है एंड आगे और क्या क्या इंप्रूवमेंट जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट अभी बताया मैंने कि आपका ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। तो कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड फीडबैक। ड्यूरिंग प्रोसेस में जो फीडबैक प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड गाइड इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट जो है वो इसमें आती है। इट इज नॉट ग्रेडेड एंड इज इंटेंडेड टू सपोर्ट लर्निंग। नेक्स्ट आता है समेटिव। समेटिव एट द एंड ऑफ द सेशन। समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। ये लिखा हुआ है तो आपको ये पता होगा। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को ये अचीव करने के लिए जो है मतलब पता चलता है कि क्या क्या लर्निंग आउटकम्स जो है वो रहे हैं। इट ऑफन रिजल्ट्स इन अ ग्रेड ऑफ सर्टिफिकेशन एंड प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ व्हाट द स्टूडेंट इज हैज लर्न। कि लोगों ने जो है स्टूडेंट्स ने जो है वो कितना लर्न किया है। नेक्स्ट आता है फीडबैक। अब फॉर्मेटिव समेटिव के बाद फीडबैक लेना वो भी एक तरह से मतलब जो उनके टेस्ट वगैरह हो गए तो उससे पता चलता है कि कितना जो है वो उनकी अचीवमेंट हो रही है, कितना जो है वो लर्नर जो है वो लर्न कर रहे हैं। तो फीडबैक इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट अबाउट देयर परफॉर्मेंस और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। इफेक्टिव फीडबैक इज स्पेसिफिक, जरूरी है, टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव, एमिंग टू गाइड स्टूडेंट्स टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। फीडबैक मिलता रहेगा तो उससे आगे जो है वो स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो आगे भी एफर्ट्स जो है वो किए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देशन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होती हैं इज एन अप्रोच है जो क्या रिकॉग्नाइज करती है, एकोमोडेट्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स, मतलब कि हर एक स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स जो है वो डिफरेंट होती है। हर बच्चा जो है वो अलग बैकग्राउंड से आता है, हर एक का मेंटल आईक्यू जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ जो है वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। तो इस तरह से विद द क्लासरूम, एक ही क्लासरूम में कई जो है वो डिफरेंट मतलब देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो उनका माइंडसेट भी डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो मतलब डाइवर्स जो है वो उनकी लर्निंग नीड्स रहती हैं विद द क्लासरूम। तो इट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग टीचिंग मेथड, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग मेथड को एडजस्ट करना होता है, कंटेंट्स वगैरह उसके हिसाब से प्रोवाइड करवाना होता है, एंड असेसमेंट टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स की, उनकी स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को जो है वो किस तरह से फुलफिल किया जाए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट या उनको जो है वो नॉलेज जो है वो ट्रांसफर करना। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आपका सबको लेके जो है वो सबके लिए शिक्षा, मतलब और साथ में जो डिफरेंट डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स के जो बच्चे हैं, मतलब कि उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अप्रोच दैट एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज। अब इसमें कुछ डिसेबिलिटीज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, एंड हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, उनको भी अपॉर्चुनिटी देना कि वो भी पार्टिसिपेट करें अपने मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, एंड बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है वो भी बेनिफिट लें। इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी, तो इन चीज़ों को ये प्रमोट करता है। तो सबको मतलब जितने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, एंड साथ में जो है वो उनको डेवलप करना। नेक्स्ट आता है आपका स्कैफोल्डिंग में चान। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग इज अ टीचिंग स्ट्रेटजी वेयर एजुकेटर्स प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट। इसमें एजुकेटर क्या करते हैं? टेम्परेरी, मतलब टीचर जो है वो टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, एंड गाइडेंस टू हेल्प स्टूडेंट्स, एंड साथ साथ में जो है वो स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता है, उनकी हेल्प करता है, एंड एक्वायर न्यू नॉलेज एक्वायर करने के लिए या स्किल्स के लिए, जो भी न्यू नॉलेज या स्किल्स उन्होंने एक्वायर करनी है उसके लिए वो टीचर जो है वो क्या करता है? उनकी हेल्प करता है। एजुकेटर प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट उनको देता है। एज स्टूडेंट्स गेन कॉम्पिटेंस, जब जैसे ही बोलते हैं स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं, वैसे ही जो है द स्पोर्ट इज ग्रेजुअली रिमूव सॉरी द स्पोर्ट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड, तो समर्थन जो है मतलब जो स्पोर्ट है उसको धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? इन अ फ्लिप्ड क्लासरूम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड आर रिवर्स्ड। इसमें जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स होते हैं वो रिवर्स होते हैं। स्टूडेंट्स एंगेज विद इंस्ट्रक्शनल कंटेंट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो एंगेज रहते हैं, लेक्चर वीडियोस वगैरह इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं इन द होम, एंड क्लास टाइम इज डेडिकेटेड टू डिस्कशन, और जो क्लास टाइम होता है वो डिस्कशन के लिए डेडिकेट होता है, कोलैबोरेशन उसमें होती है, हैंड ऑन एक्टिविटी जो है उसमें होती है, ठीक है। एंड स्टूडेंट एंगेज रहते हैं, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट लेक्चर एंड वीडियो वगैरह उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो ये चीज़ इसमें आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब है कि साथ में मिलके जो है वो एजुकेशन। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर इन अ स्मॉल स्मॉल ग्रुप। इसमें छोटे छोटे ग्रुप जो है वो डिवाइड किए जाते हैं, ग्रुप्स में जो है वो बच्चों को सीखना होता है टू अचीव कॉमन गोल्स, उन कॉमन गोल्स को जो है वो ग्रुप में जो है वो लर्न करके सीखना। इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट अमंग स्टूडेंट। अब ये क्या बढ़ाता है? ये बच्चों में कोलैबोरेशन को इंक्रीज करता है, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है, मतलब उनमें सहयोग आता है, उनमें अपने एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, एंड म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे की वो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एक लर्निंग थ्योरी है दैट एम्फेसिस, वो किसके ऊपर एम्फेसिस करती है? द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज के ऊपर एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिव एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस जो है वो उसमें एक्टिव एंगेजमेंट जो है वो होती है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवाद जो है, बिहेवियरिज्म जो है वो एक लर्निंग थ्योरी है ये भी, जो कि फोकस करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देम, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। इट एम्फेसिस द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये जो है वो किसके ऊपर एम्फेसिस करती है? द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है आपका?
कि मतलब आपका ये व्यवहार को आकार देने के श्रुतिकरण और दंड के उपयोग, मतलब कि उनको रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट टू शेप बिहेवियर, मतलब कि कोई अच्छा करता है तो उसको जो है वो रीइंफोर्समेंट मतलब अच्छा मतलब बोलना, और कुछ गलत किया है तो उसको जो है पनिशमेंट भी देना। तो इस तरह से बिहेवियरिज्म जो है वो आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव लोड थ्योरी, संज्ञानात्मक भार सिद्धांत। कॉग्निटिव लोड थ्योरी जो है वो एक्सप्लोर करती है एक्सप्लोर हाउ द कॉग्निटिव लोड इम्पोज्ड ऑन लर्नर, कैसे जो है वो कॉग्निटिव लोड जो है वो इम्पोज होता है लर्नर्स के ऊपर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस में। इट सीक्स टू ऑप्टिमाइज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बाय मैनेजिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बोलते हैं कि ये सूचना की जटिलता को प्रबंधित करके जो है वो जो भी आपके इंस्ट्रक्शन डिजाइन होते हैं उनको जो है वो मतलब इजी करता है, अनुकूलित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक विकास। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व रहती है, एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व रहती है एंड प्रोग्राम दैट जो कि हेल्प करते हैं एजुकेटर्स को एनहांस देयर नॉलेज। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मतलब प्रोफेशन में है जैसे टीचर है तो उनको क्या है कि उनकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए जो भी डेवलपमेंट होगी, स्किल्स प्रैक्टिसेस वगैरह जो उनको सिखाई जाएंगी, या जो भी उनके लिए एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार वगैरह या वर्कशॉप वगैरह लगाई जा रही है उसके थ्रू जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, कोर्सेज एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो इसमें आएंगी। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, प्रतिक्रियात्मक अभ्यास। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एजुकेटर क्रिटिकली एग्जामिनिंग देयर टीचिंग मेथड्स। इसमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में क्या रहता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है, बोलते हैं एजुकेटर्स क्रिटिकली एग्जामिन देयर टीचिंग मेथड, अपने टीचिंग मेथड को एग्जामिन एंड डिसीजंस एंड एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिव, और साथ में जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे अपने मतलब इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस। इट एनकरेजेस सेल्फ अवेयरनेस एंड कंटिन्यूस। इसमें क्या रहता है मेन की, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में कि आपका सेल्फ अवेयरनेस एंड कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस सीखते रहना एंड सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना चाहिए, आत्म जागरूकता वो हर एक में होनी चाहिए। एथिकल टीचिंग, नैतिक शिक्षा। एथिकल टीचिंग बहुत जरूरी है, नैतिक जो है शिक्षा जो है वो होनी चाहिए ताकि हम जो है वो अच्छा व्यवहार करें दूसरों के साथ। एथिकल टीचिंग इन्वॉल्व्स अडेरेंस टू प्रोफेशनल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन। ये मॉरल स्टैंडर्ड को जो है वो इंक्रीज करेगी। इट इंक्लूड्स मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रीटिंग स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट, कैसे मतलब एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, एंड प्रमोटिंग अ सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो बनाना है, सेफ एंड इंक्लूसिव। नेक्स्ट इज टीचर लीडरशिप, शिक्षक नेतृत्व। टीचर लीडरशिप में क्या इन्वॉल्व रहता है, एजुकेटर्स टेकिंग ऑन लीडरशिप। एजुकेटर मतलब टीचर जो है वो लीडरशिप रोल उनका रहता है विद इन द देयर स्कूल्स और कम्युनिटी, उनके स्कूल्स या कम्युनिटीज में। इट इंक्लूड्स इनिशिएटिव टू इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस। इससे क्या आता है कि हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी इम्प्रूव होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है इनिशिएटिव लेना, मेंटरशिप एंड एडवोकेसी ऑफ एजुकेशनल चेंजेस। मतलब जो लीडरशिप क्वालिटीज होंगी तो लीडर क्या करेगा, लीडर जो है वो नए नए जो चीज़ें, नए नए चेंजेस होंगे या कुछ अच्छी चीज़ें जो होंगी जिनको इंक्लूड करना है डेवलपमेंट के लिए जो होनी चाहिए, तो उनको जो है वो इनकलकुलेट जो है वो करेगा। ठीक है, तो एजुकेशनल चेंजेस जो है वो करना, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी, टीचर लीडरशिप भी रहता है। नेक्स्ट जो है वो आपका ये लास्ट था, तो ये हमने टीचर एंड टीचिंग से रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट किया। नेक्स्ट लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। पीडीएफ नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, बाइलिंगुअल हैं, जिसको भी चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है 8219726090। ओके, थैंक यू।